जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी को, जय गुरु जी, जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी सभी संगत को। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा लेट हो गई, माफ करना गुरु जी। 5-10 मिनट के लिए बहुत जरूरी होता है इस समय भी, लेकिन संगत जी बस थोड़ा सा ना मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी। पहले तो सब प्लीज जुड़ जाए, मुझे एक कमेंट भी आ जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कोई है अभी लाइव। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। नीलम आंटी आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि संगत जी कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में ना बहुत कुछ होता रहता है लाइफ में, तो अभी मेरे को लग रहा था कि आज बहुत तबीयत भी खराब थी मेरी और गला तो मेरा शायद खराब ही हो गया है। पहले एक बार प्लीज कोई एक कमेंट भी आ जाए तो समझ में आ जाएगा, बाकी तो फिर गुरु जी तो बैठे ही है, मैं तो शुरू हो जाऊंगी फिर। तो संगत जी अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी। हाँ जी, हाँ जी, अनु चौहान आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी जानते हैं कि एक कमेंट की जरूरत है, बाकी तो फिर गुरु जी बैठे ना सबकी कमेंट्स देखने के लिए। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी माफ करना गुरु जी, 5-10 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं, पर मैं माफी चाहूंगी उसके लिए, क्योंकि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब थी और बैक में इतना पेन हो रहा था। पर वही है ना कि गुरु जी शायद ये शब्द भी महीने में एक आध बार निकलते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना मालिक का कि इतना बख्शा है कि जहाँ बहुत से लोग कहते रहते हैं आप हमें यहाँ दर्द है वहां दर्द है, तो गुरु जी इतना बख्श के रखते हैं। इतना शुक्राना मालिक का कि जल्दी से कहना नहीं पड़ता कि यहाँ प्रॉब्लम है, और अगर कुछ होती भी है तो मैं तो कहती हूँ मेरे कर्म कट रहे हैं आज। तो संगत जी रोज गुरु जी ने सेवा बख्शी थी, रोज हम लोग सत्संग में जा रहे थे रेगुलर, लेकिन आज सुबह से ही मतलब ये था कि 2 दिन से घर में ना ढंग से पानी नहीं आ रहा था। पानी तो अपनी टाइम पे आ रहा है, लेकिन मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम में ना मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जब सत्संग का टाइम खत्म होता था वही पानी का टाइम होता था, और कभी बच्चे मोटर चलाना भूल जाते थे, तो उस टाइम में लगता था गुरुजी मैं तो आपकी सेवा में हूँ, मैं यहाँ पे भी अगर ये मोटरों का ही ध्यान रखूंगी तो। और मैं हमेशा बोलती गुरुजी आप हो ना सब संभाल लेना, और संगत जी सब कुछ संभाल लेते हैं। आज थैंक यू आंटी, थैंक यू। आज क्या हुआ कि मैं ना सुबह गुरुजी ने आज मुझे 7:45 बजे उठाया, और संगत जी पानी चला जाता है 7:35 या 45 तक। अब जैसे ही मैं उठी मैंने बोला ओ तेरी, मैंने बोला गुरुजी अब पानी फिर चला गया, अब क्या करूं मैं। अब क्योंकि संगत जी कल रात के भी इतने सारे बर्तन थे, और गुरुजी ना रोज आजकल सत्संग में भेज रहे हैं, तो एक तरह से कह लो कि जितनी वो कहते हैं ना जितनी सेवा ज्यादा टाइट चल रही है, तो समझ लो कि उतने ही हमारे कर्म बहुत ज्यादा वाले होते हैं जो इस सेवा के माध्यम से अभी कट रहे हैं। तो संगत जी मैं ना सुबह सुबह नीचे जाती हूँ, और जैसे ही मैं नीचे गई और मैंने वो करा मोटर ऑन करके मैं चली गई, और मैं कह रही हूँ गुरुजी ये तो टाइम है ही नहीं है पानी का, और अब देख लेना गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं पता, अब आप भी देखोगे। संगत जी पता नहीं मेरे फोन में कैसे क्लिक हुआ, वो बदी मंदिर से ना मंत्र जाप चल रहा था, और मैं टैंक की तरफ ना फोन करके कह रही हूँ पिताजी अब संभाल लेना, देख लो अभी सब पानी भी नहीं है। और आज सत्संग वैसे कहीं और का भी गुरुजी ने प्लान कराया था, पर वो हमारे दूसरे घर पे था, पर गुरुजी ने बोला आज थोड़ा घर को भी संभाल ले और रेस्ट कर। और गुरुजी का शुक्राना है कि वहां का भी आज डिले हो गया कि 2 दिन बाद हो जाएगा वहां। और संगत जी अपने आप जब वो मंत्र जाप चलने लगा, तो जैसे साक्षात मतलब उस टैंकी में जो कि वो टाइम भी नहीं था, और धीरे धीरे ना पानी आने लगा, धीरे धीरे बिल्कुल। और जैसे ही वो धीरे धीरे पानी आ रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि वैसे तो इस टाइम में हो ही नहीं सकता पानी आ जाए, पर चलो गुरुजी आप तो जानते हो। और संगत जी जैसे छोटी छोटी बातों में कह देते हैं ना, तो मुझे अब कभी कभी ऐसा भी लगता है कि गुरुजी जो सही हो ना वो ही करना है, ऐसा नहीं है मेरे कहने से टैंक ही भर दो, क्योंकि जो मेरे कर्म आप कटवा रहे होंगे इनके जरिए, तो वो फिर और बढ़ जाएंगे। तो संगत जी मैंने ना मैं ऐसा बोल के मैं ऊपर आ जाती हूँ, और सुबह सुबह मेरे 2-3 राउंड ऐसे ही लगते रहे। अब थोड़ी देर में ना गुरुजी ने फोन करा दिया जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास कि भैया ऐसे ऐसे पानी नहीं है, और इतना अरेंजमेंट गुरुजी ने उस टाइम में कर दिया सुबह कि जो कोई उठेगा तो अंदर वॉशरूम में जा सकता है, क्योंकि संगत जी सुबह उठते ही पानी की जरूरत है।
अब देखिए गुरुजी की लीला कि मैंने फोन करा और मैं तो फोन करके संगत जी मेरा काम खत्म। फिर मैं कहती हूँ अब गुरुजी आप देख लेना आगे के काम आपके हैं कि कौन फोन वापस करेगा। वो कहता है कि कोई लड़का नहीं आएगा तो आपकी टैंक फुल हो जाएगी। अब संगत जी मैं ऊपर आ गई और ऊपर आके क्योंकि इतने ढेर बर्तन थे, कल गुरुजी महाराज ने सेवा भी बख्शी थी, वहां पे भी खीर प्रसाद गया था। और जब कोई सेवा मालिक देते हैं तो मैं तो कहती हूँ हमारे लिए तो बहुत छोटी सी गुरुजी उस सेवा के माध्यम से जो हमारे कर्म काटते हैं, लेकिन बर्तन तो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी अब मैं क्या करूँ कि सुबह की कोई शुरुआत नहीं हो रही और मैं हंस रही हूँ। मैं और गुरुजी देखो अभी भी हंस रहे हैं, संगत जी पीछे आराम से बैठे हुए हैं और मैं उनको कह रही हूँ गुरुजी आप तो हंसी लो, इससे अच्छा सत्संग में ही भेज देते। क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग में जाते हैं ना तो जय गुरु जी। निखिल भैया, हमारे निखिल भैया भी अभी लाइव है और देखो हमेशा मुझे किसी संगत में ध्यान नहीं जाता है और भैया पे इसलिए ध्यान गया क्योंकि इनके नाम से अभी याद आया कि ये हमेशा फोन करते हैं आप लोग टाइम से पहुंच लो। और इनको पता है गुरुजी भी जानते हैं, सॉरी गुरुजी लेट लिस्ट में मेरा नाम है तो, और सारी संगत मुझे भी झेलती है तो संगत जी वो ना भैया हमेशा बोलते हैं कि आंटी यहाँ पे सत्संग है और हम कहते हैं गुरुजी आज तो बख्श दो, आज थोड़े घर के काम कर ले। लेकिन संगत जी सच में मैं कहती हूँ शुक्राना मालिका कि हमें इतनी अच्छी और सच्ची संगत से मिला है कि ये संगत भी हमारे कर्म कटवाने का जरिया बनती है। क्योंकि अगर कोई हमें संगत जी हमें कोई सत्संग में ना बुलाए तो आप खुद सोचिए कि क्योंकि बुलाते तो गुरुजी महाराज है लेकिन कोई तो जरिया बनता है। तो शुक्राना मालिक ने जो हमें ऐसी अच्छी संगत का संग कराया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि संगत जी अब ये इतने सारे मैसेज पढ़ने की मुझे भी अभी आदत नहीं है, बाद में पढ़ के जवाब दे दूंगी। तो संगत जी क्या होता है कि ये इतनी सारी अच्छी जो संगत का संग जो गुरु महाराज ने हमें कराया, अगर ये ऐसी हमें संगत ना मिली होती, शुक्राना पहला मेरे मालिक का, दूसरा उन प्यारी सभी संगत का शुक्राना जो जरिया बनते हमें कोई भी सत्संग में बुलाने की सेवा या जो भी हमें अपने घर में भी बुलाता है उनकी सेवा। और तीसरा शुक्राना सारी उस संगत का, उस प्यारी संगत का जो हमारे जैसे चल्लों को भी सुनता है। तो शुक्राना मेरे मालिक कि हमसे भी इतने बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, फिर भी मालिक ने इस लायक समझा कि हम भी मालिक की थोड़ी गुणगान गा सके। तो मैं तो सबका थैंक्स करती हूँ और आप सभी संगत को भी प्रणाम करती हूँ कि जो संगत ने हमें इस लायक समझा। और थोड़ी देर में ना माली अंकल आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आंटी आप ना अपना टैंक फुल करा लो अभी। और संगत जी आप इमेजिन करोगे कि बात तो ये थोड़ी हंसी वाली होती है क्योंकि इतनी ज्ञानी तो मैं हूं नहीं, कहते ना जितनी गहराई में जाओगे उतना बड़ा मोती लाओगे। तो मेरे तो सारे अपने एक्सपीरियंस होते हैं जो कि मेरे रोज के सत्संग बनते हैं। और मेरे हस्बैंड उसी टाइम बाथरूम में थे, मुझे नहीं पता कि टैंक में वो जो पानी सुबह गुरुजी महाराज ने चढ़वाया था 2-3 बाल्टी उतना ही था और वो अंदर से आवाज लगाते टैंक में पानी खत्म हो गया। और संगत जी उसी टाइम आप सोचो कितनी परफेक्ट टाइमिंग है गुरुजी की, क्योंकि मैं तो नहीं जानती थी कि वो कितना पानी ऊपर चढ़ा है। और इतनी देर में ना संगत जी वो उन माली अंकल का उसी वक्त आना, क्योंकि संगत जी पूरा टाइम जो कन्वर्सेशन है मेरी और गुरुजी की ऐसे चलती है जैसे अभी वो मेरे पीछे खड़े हैं, आगे भी है, आगे भी वही है, पीछे भी वही है। तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ और यहाँ बैठ के इनकी तरफ मुँह करके आप हंसते ही रहना, इससे अच्छा भेज देते सत्संग में, ना मेरी कमर दर्द होती ना कुछ होती। और संगत जी इतना मुझे आलस आ रहा था थोड़ी देर पहले और कुसुम आंटी का फोन आता है, अरे आंटी आपकी सेवा है। तो संगत जी शुक्राना मालिक का, शुक्राना। देखो कितनी सारी प्यारी प्यारी आंटियां हैं कि जो ये तक भी ध्यान रखती है कि आज मेरी सेवा का दिन है, क्योंकि सबको पता मैं जल्दी हूँ, अगर मैं कोई चीज भूल गई तो भूल गई। पर इस सेवा का तो बहुत ही ज्यादा शुक्राना, क्योंकि संगत जी जैसे आप लोगों का इंतजार रहता है वैसे अब ना गुरुजी ने हमें भी वो कर दिया अंदर से ना। मुझे आज के दिन को छोड़ के मुझे और सब दिन याद रहता है कि मंगलवार को मेरी सेवा है, लेकिन जैसे ही सुबह शुरुआत होती है दोपहर को याद आता है अरे आज तो मंगलवार है, क्योंकि संगत जी मैं क्या करूं मुझे वारों का ही ध्यान नहीं रहता। तो थैंक यू आंटी इतना प्यार देने के लिए। बाकी आप सब बहुत प्यारे हो, तब वो कहते हैं ना जैसे आप खुद होते हो तभी आपको वैसा ही दूसरा नजर आता है। तो थैंक यू, शुक्राना मालिक का। अच्छा संगत जी फिर उसके बाद क्या होता है कि टैंकी में पानी भी आ गया। मैं कह रही चलो गुरुजी बर्तन ही मांज लेते हैं आज तो। अब गुरुजी की लीला देखिए संगत जी कि इस बार क्या हुआ था कि शिव जी के जो स्नान हुआ था तो वो संगत के घर पे भी हुआ था। सारी चीजें अलग अलग जगह हुई, इतने सारे होच पोच घर में वैसे हो जाता है,
वो भगवान ने तो हमें इतनी खुशियां बख्शी, इतना कुछ उस टाइम में दिया। तो गुरुजी ने मुझे एक चीज सिखाई कि अब तुझे सेवा दूसरों को भी देनी है। तो संगत जी जो शिव जी के टावल थे वो 2 अलग अलग संगत में चले गए कि आंटी ये सेवा इस बार आप करिए। और संगत जी वो संगत भी इतनी प्यारी, इतना खुश होके वो अपनी झोली में ऐसे डाल के ना ले गई। वो दोनों संगत 2 जगह चले गए शिव जी के टावल। और देखिए वो टावल बहाना बने। और वो आंटी अभी थोड़ी देर पहले फोन करके बोल रही है, आंटी मैं ना आप दरबार में ही हूँ, मैं आ रही हूँ। मैंने बोला हाँ आंटी आज मैं घर में ही हूँ, आज गुरुजी कह रहे घर की सेवा कर। और संगत जी क्योंकि अब बर्तन इतने थे, या तो मैं किचन में लग जाऊं खाना बना लूं बच्चों के लिए, या मैं इधर दरबार की सेवा करूं। और संगत जी गुरुजी जानते हैं कि मुझे ना ये एरिया बिल्कुल सही चाहिए, बाकी सारी दुनिया में आगे लग जाए। मतलब मैं सच में ऐसे मेरे भाव है कि भगवान जहाँ बैठे हैं वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब संगत जी जैसे ही वो संगत आती है तो मैं उनको कहती हूँ आंटी अरे आप तो सही टाइप पे आगे रंगोली बनाओगे। कह रही वाह हमें ये गुरुजी शुक्राना में ये सेवा मिल जाती है। और संगत जी उन्होंने फटाफट पूरा दरबार सजा दिया। उस टाइम तक तो मुझे ये ध्यान ही नहीं था कि मेरी आज की, क्योंकि कल तक मुझे याद था कि आज की सेवा, पर संगत जी आज मुझे ध्यान नहीं था। और जब मुझे समझ में आया ना कि देखो गुरुजी कितने प्यारे हैं, उनको पता है जहाँ पानी की जरूरत थी वहां उन्होंने पानी दिया। उसके बाद संगत जी जहाँ पे जरूरत थी कि अभी ये भी आज इतनी परेशान है, और वैसे संगत जी सच में कह रही है शरीर इतना बड़ा है ना कि छोटे मोटे दुख तो लगते ही नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ हमारी संगत में भी कई ऐसी संगत है, और वो जानती भी है मैं जिनके बारे में भी कह रही हूँ, तो वो इतनी पेन में रहते हुए भी इतनी सेवा करते हैं। तो हम तो उनमें भी सीख रहे हैं। जैसे निखिल भैया भी है जिनको गुरुजी महाराज इतना ब्लेस करे, इतना ब्लेस करे। और संगत जी आज मतलब अब जो गुरुजी ने एक नई आदत डाली अरदास की, तो आज सबसे पहले निखिल अंकल के अरदास करेंगे हम सारी संगत मिलके कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि संगत जी आप लोगों ने उनके सत्संग भी सुने हैं, और मैं इसीलिए उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि वो संगत सच में इतनी अच्छी है कि वो कितने लोगों को वो अमृत वेले से जोड़ रहे हैं। कितनी ऐसी संगत है जिनको वो ये और कहते हैं कि आप उठो, सेवा में जाओ, ये करो वो करो। तो संगत जी कई बार एक जैसे हम कहते हैं ना जिसको मोटिवेशनल की हम वीडियोस देखते थे, तो अब गुरुजी ने हमें लाइव कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलेंगे सत्संगी भाई अंकल या जो भी आप नाम दो, तो वो हमारे साथ गुरु महाराज ने करे हैं कि वो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये छोटे मोटे दर्द कोई दर्द थोड़ी ना होती है संगत जी। ये तो क्या है, ये जो कहते हैं जैसे खाली दिमाग शैतान का घर, वैसे सेम हमारी बॉडी भी है। जब हम ना तो हम सेवा पे जा रहे हैं ना हम घर का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि घर में हमने मेड आंटियां बुला ली है, और बाहर का जो ये था कि या तो हम बाहर जाके भी कुछ कर रहे, तो बहुत सारी जगह में अब हम लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी आंटियां भी खा ली है ना, तो फिर दर्द ही होगी या तो आप लोग भी कोई सेवा करो। और जैसा कि आज कुसुम आंटी ने भी एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि आंटी गुरुजी महाराज अगर एक ऐसा हमारे अंदर वो करे सब संगत में, कि अगर सब लोग भी अगर कहीं ऐसी डिमांड हो प्रसादों की, या कहीं ऐसी डिमांड हो कि कहीं जहाँ पे हम लंगर बना के दे सके कि गुरुजी महाराज की कोई भूखा ही ना सोए, तो हम सब आंटियों को गुरुजी महाराज इतना बुद्धि भी बख्शे, और इतना वो भी कि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम इवन ये सेवा हमसे कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी एक ऐसी सेवा है कि प्रसादें हम आंख मूंद के भी गुरुजी महाराज बनवा लेंगे। क्योंकि जिस काम को करते करते आपको इतने साल हो जाते हैं तो उसमें आप परफेक्ट हो जाते हो। तो सेम वैसे ही संगत जी की ये भैया भी ऐसी सेवा करते हैं जिसमें, और मैं ये नहीं कहती संगत जी की मैं कोई बढ़ियाई कर रही हूँ, कोई तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये शुक्राना नीलम आंटी का भी, जो ऐसी एक जगह हमें बख्शी जहाँ पे हम एक दूसरे को संगत जी एक गुरु परिवार में जुड़ के सेवा, सहयोग, सिमरन सब कुछ हम सीख रहे हैं। तो ये सत्संग करवाने का भी मालिक का यही मकसद है कि संगत जी किसी से जेलसी नहीं रखनी है, सब अपने हैं। वो कहते हैं ना हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तो ना तो यहाँ पे कोई हम बहुत चंगे हैं कि हम अपने आप को बोले, कमियां तो सबके अंदर संगत जी, सबके अंदर। जिस दिन गुरुजी महाराज ने हमारी किताबें खोल दी ना, तो संगत जी वो जो हमारे गुनाह होंगे ना वो इतने बड़े होंगे कि जिनको हम खुद भी अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मालिक का शुक्राना इतनी अच्छी और सच्ची संगत का संग कराने के लिए। और आज जब अरदास का टाइम आएगा, जब जो कि मालिक बाद में सबके लिए कराएंगे, तो उसमें आज सब उन भैया के लिए, उन अंकल के लिए भी आज अरदास करेंगे, क्योंकि ये वही अंकल है जो आजकल ग्रुप में जो लोग ऐड हो रहे हैं,
तो वो सब मतलब उन्होंने एक सेवा, गुरुजी महाराज ने उन्हीं से सेवा ली शुरू में, और बहुत सारी प्यारी प्यारी अंकल और आंटियां जुड़े हुए हैं जो इस सेवा का हिस्सा है। अब मेरे यहाँ पे दरबार में परसों ना एक आंटी आती है, कहती है आंटी आपने परसों इतने सारे नाम लिए और वो ग्रुप में ऐड करें, तो आप तो हमें वहां कहीं नहीं दिखे। और संगत जी मैं इतनी जोर जोर से हंस रही थी, कह रही एडमिन में तो आपका नाम ही नहीं था। मगर ले मगर आंटी ऐसा है, अरे योग्यता के हिसाब से सेवा मिलती है। मगर एक बात बताओ, जब मैं खुद किसी चीज को इतना वो नहीं करती तो मेरा काम है सिर्फ कि एक ताले में चाबी लगाना। अब वो कब खुलेगा कैसे खुलेगा वो तो भगवान अपने आप ही बुद्धि डाल देंगे ना। तो आप अगर किसी भी उसका हिस्सा बन रहे हो तो कोई मैटर नहीं करता कि इसमें एडमिन कौन है। और संगत जी मुझे तो ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, तो मैं कह रही थी कि आंटी मुझे ना सच में इन सब चीजों का वो भी नहीं। और उल्टा आप एक काम करना, एक ग्रुप बना लेना, उसमें मेरा नाम भी उसी में लिख लेना, और कोई मैसेज होगा तो मैं आपको ही दे दूंगी। क्योंकि संगत जी देखिए इसमें क्या फर्क पड़ता है। अरे आप सोचो, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं। अब अचानक कभी आपने कोई ग्रुप खोला और उसमें अगर आपको कोई गुरु का मैसेज मिला, क्या फर्क पड़ता है उसमें कौन एडमिन है या किसका वो ग्रुप है। अरे भाई वो गुरु का ग्रुप है, जो बंदे वो तो सेवा कर रहे हैं। और मैंने बोला आंटी ऑलरेडी इतनी सेवाएं है ना, तो महाराज जानते हैं कि जल्दी के बस की ये सब नहीं है। तो मैंने बोला ये पढ़े लिखे अक्लमंदों का काम है, मेरे जैसे मूर्खों का नहीं। तो वो आंटी भी इतना हंसी ना, मैंने बोला आप भी एक काम करना, एक ग्रुप बना लेना, उसमें मुझे भी उसी में डाल देना। पर मेरे को ये सब एडमिन का ये सब नहीं आता। तो संगत जी फर्क नहीं पड़ता हमें वैसे भी जेलसी किसी भी चीज से नहीं करनी है, क्योंकि सेवा मालिक की है सारा। देखिए, और कहते हैं ना कि सेवा भी ऐसी है कि जिसको अब गुरुजी महाराज ने इतनी सेवा बख्शी। अरे यार मैं कह दूं मेरी ये तबीयत खराब हो रही है, वो हो रही है, दूसरे को एक आदमी जो खाली बैठा है अगर उसके भाव अच्छे हैं, मैं तो कहती हूँ संगत जी उसको सेवा दे दो। और वो भी जानता है कि सेवा से उसके कितने कर्म कटेंगे। तो सारी सेवाओं का ठेका क्या गुरुजी महाराज ने आपसे ही ले लिया है। तो इसलिए आगे से आगे इस सेवा को बढ़ाओ। संगत जोड़ने की सेवा है, किसी को फोन करने की सेवा, किसी को संगत जी अगर आप किसी को सत्संग में भी ले जा रहे हैं वो भी एक सेवा है। आप देखिए सेवा से ही कहते हैं ना, सत्संग तो महाराज ने इतने बख्शे। हम अब गुरु जी की एक लीला और सुन लीजिए। संगत जी क्या होता है कि हम ना शिव जी की बारात लेके आदर्श नगर पहुंचे, और ये भी बहुत प्यारा प्रकरण है, ये भी सारी संगत को सुनना है। क्योंकि आप हल्दी में आए, आप मेहंदी में भी थे और आप बारात का हिस्सा बने। तो संगत जी अब आपको ये भी जानना चाहिए कि भाई शादी में रिसेप्शन हुआ या नहीं हुआ। अभी एकदम गुरु जी ना ऐसे मेरे दिमाग में डालते कि अब तो पहले वो वाला सत्संग सुना। अब संगत जी क्या होता है कि हम लोग ना गुरु जी को लेके शिव जी को, और हम पहुंच गए आदर्श नगर। अब संगत जी मैंने अपने घर से कोई ड्रेस नहीं उठाई, क्योंकि गुरुजी ने ना पूरा दिमाग में ये कर रखा था रेड कि शिवरात्रि को थीम है रेड। अब संगत जी इतना समय देते भी नहीं है कि बेटा शॉपिंग कर ले, क्योंकि टाइम भी तो चाहिए उसके लिए। और मैं बार बार गुरुजी को कह रही गुरुजी कोई रेड ड्रेस कोई नहीं है, क्योंकि अब सारी सर्दियों की थी, अब गर्मी आ गई, तो अब देखो रेड। अब अंदर से भाव आ रहा है टेंशन ना ले, सब हो जाएगा संगत जी जब हम आदर्श नगर पहुंचे, पहले तो बहुत ही ग्रैंड स्वागत हुआ, जो कि आप सब जितने भी गुरु परिवार की सारी प्यारी संगत है, तो मेरे हिसाब से शायद उन्होंने वो वीडियो सबने देखी है। तो जब हम वहां पहुंचे तो इतना भव्य स्वागत, और ये सब भी इसलिए क्योंकि हम सब गुरु जी का एक कहते हैं एक परिवार है, एक हिस्सा है। तो वहां पे इतनी प्यारी प्यारी संगत, और जिस घर में हम गए थे वहां पे तो संगत जी शुक्राना मालिक का इतना जैसे फूल के रूप में इतना प्यार वहां बरस रहा था कि मतलब मैं तो उस टाइम में ये सोच रही थी कि गुरु जी जब ऐसा होना तभी ऐसे कपड़ों में लेके आते हो। और संगत जी मैं तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपने घर की ड्रेस में होती हूँ, क्योंकि मन में ये भाव था कि गुरु जी आज तो कुछ नया दिलाई देना। अब संगत जी क्या होता है कि वहां पे ना शिव जी का रुद्राभिषेक हुआ, शादी के लिए वो तैयार हुए, वो बिल्कुल दूल्हा बन के रेडी। और वहां पे संगत ने अरेंजमेंट करा हुआ था, जैसे कहते हैं ना बाराती जहाँ रुकते हैं स्नैक्स का, और वहाँ पूरा लंगर बना हुआ था, और कुछ देर शब्द वगैरह चलाए गए। अब संगत जी क्या होता है कि चुपचाप हम लोग ना, हमने सोचा थोड़ी शैतानी दिमाग में आई, और हमने सोचा हम ना ड्रेस ले आते गुरुजी। और मैंने बोला चुपके से गुरुजी प्लीज अब जाने दो, और मैं ना एक ड्रेस ले लेती हूँ। तो गुरुजी ने ना हमें ड्रेस लेने भेज दिया। और संगत जी जो जिनके घर हम गए थे, जिन अंकल के घर, उनकी स्कूटी खड़ी हुई थी, और वैसे तो मालिक ने सिखाई हुई है। अब संगत जी मुझे तो नहीं पता था उस ब्रेक बहुत कम है, जब मैं चलाने लगी तो समझ में आ गया कि भाई इसमें ब्रेक भी नहीं है। मगर गुरुजी संभाल लेना, इसमें ब्रेक तो है नहीं।
अब संगत जी हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि आप भी जितना सुनोगे ना उतना हंसोगे। आगे हम जाते पूरी मार्केट छान ली, रेड ड्रेस नहीं मिली और इतनी थकान भी हो गई क्योंकि सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं था। अब जहां जाए वहीं कहे जी आप कुछ और देख लो, देखो गर्मी है अभी, रेड तो कम ही चलता है। अब संगत जी लास्ट में क्या हुआ, जिस दुकान में गुरुजी ने हमें सबसे पहले घुसाया, लास्ट में हमने बोला चल यार यहीं से कुछ देख लेते हैं। अब संगत जी लास्ट में मैं उसी शॉप पे जाती हूँ और वहां से ना एक गाउन पसंद कर लिया और उन भैया को बोला कि भैया ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग है और आज ना शिव जी की शादी है क्योंकि शिवरात्रि है, तो वो ना मुझे ना वो चाहिए, क्या बोलते हैं, एक अच्छी ड्रेस चाहिए। तो उन्होंने बोला आपकी साइज की नहीं है पर हम करा देंगे, हमारे यहाँ मास्टर बैठे हुए हैं। आप संगत जी क्या हुआ, अच्छा आपने वो वीडियो नहीं देखी आंटी, वो वीडियो इसी में डली हुई, इसी ग्रुप पे सिमरन पेज पे जो वेलकम हुआ था। बाकी सॉरी संगत जी, मेरा बहुत मन था और मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के ना बार बार मेरे दिमाग में गुरुजी डाल रहे थे कि लाइव नहीं हो रहा नहीं हो रहा। मुझे लग रहा था कि क्योंकि कुसुम आंटी हमारी इतनी प्यारी आंटी वो भी साथ में थी, सब सेवा में बावले हो गए, किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि जो शिवरात्रि का सत्संग है वो भी लाइव करना है। और संगत जी क्योंकि इतने मदमस्त हो रखे थे हमें तो होश ही नहीं था। और बाद में तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि गुरुजी बार बार मुझे याद दिला रहे थे कि लाइव नहीं हो रहा है। तो मेरे मन में ये भाव था कि कोई ना कोई तो इसको लाइव कर ही देगा। वो वाली वीडियो आंटी ने ग्रुप पे डाली है, नीलम आंटी ने ना ग्रुप पे डाली, आंटी आप उस पे से देख लेना आप। अब उसके बाद क्या होता है संगत जी की हम उस शॉप से निकलते हैं, आंटी कहती है आंटी आप मेहंदी लगवा लो, सबको तो मेहंदी लग गई लेकिन मुझे देखो अब तो मेहंदी थोड़ी हल्की हो गई मुझे। सबने जब शिव जी को मेहंदी लगी थी ना बस सबने ऐसे ऐसे कर दिया था, वही शगुन हुआ था और बाकी मेरी मेहंदी भी नहीं लगी, मेरे लिए तो यही इनका आशीर्वाद था। अब मैंने कहा आंटी मैं स्कूटी कैसे चलाऊंगी, और ये भी देखिए गुरुजी ने कितनी लीला रची, मन में डाला कि अभी नहीं लगानी, अगर मैं लगा लेती मेहंदी तो सच में फिर तो यही होता, इसी की गलती थी, मेहंदी वाले हाथ से स्कूटी चला रही थी। अब संगत जी जैसे संगत के बार बार फोन आ रहे थे आंटी आप कहो जल्दी आओ जल्दी आओ। आंटी ये इसी वाले ग्रुप में है और वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, बस जब हम बारात लेके पहुंचे थे जहां पे स्नान हुआ था शिव जी का, स्नान वाली हम भेज देंगे वीडियो, वो हमारे पास है, लेकिन और ज्यादा वीडियो हम बना ही नहीं पाए उस दिन, हमारी भी गलती हो गई। अब मैं क्या बोलूं आपको, लेकिन नेक्स्ट अब जब भी कुछ होगा गुरुजी महाराज अब इतना संगत का प्यार दिलवा रहे तो आप भी हर चीज लाइव देख पाओगे और मैं पहले ही आंटी जी से बात कर लिया करूंगी। अब संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही वहां से निकले अंकल के फोन आ रहे थे, आंटी कहाँ हो आप। अब हम वो ये ना गुरुजी की संगत है, झूठ भी नहीं बोल सकते, और मैं अपने मन में कह रही हूँ आज तो मैं अंकल को जाके बोलूंगी कि पता है आप इतने फोन कर रहे थे, एक्सीडेंट हो ही जाना था। जैसे ही मैंने ये बोला संगत जी वैसे ढाई करके एक बाइक के साथ एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट होती मैं तो स्कूटी छोड़ के साइड में खड़ी हो गई और जो आंटी बैठी हुई थी ना तो वो आंटी गिर गई। मैंने फटाफट आंटी को उठाया, आंटी कुछ हुआ तो नहीं, कहती है नहीं कुछ, मगर आंटी छोड़ो करम कट गए। क्योंकि सबसे ज्यादा संगत जी अब एक बात सबसे ज्यादा वो आती है कि जब भी हमारे साथ कुछ होता है ना तो सारी संगत भी हंसती है मेरी इस बात कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कुछ होएगा ना मैं सबको बोलती हूँ अरे भाई करम कट के कोई बात नहीं। तो संगत जी जैसे ही वो हुआ एकदम से जैसे वो गिरी आंटी, तो मैंने उनको बोला क्योंकि गुरुजी ने हमें सिखाया है कि तुम्हारी गलती हो या ना हो तुमने नीवा बनना है, तुमने सॉरी बोलनी। मैंने बोला सॉरी अंकल, और वो अंकल बेचारे इतने भोले से थे, पीछे से गाड़ियों पे गाड़ियां लाइन लग गई और वो सब उनपे चिल्लाए, अरे मगर भाई इसकी गलती नहीं हमारी गलती है, और हम कह के वो भी हंसने लग गए। और संगत जी हम भी अपनी स्कूटी लेके, स्कूटी स्टार्ट हो गई, हम निकल पड़े। और स्कूटी में खैर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत क्या ज्यादा ही हुआ होगा शायद, पर उस टाइम में गुरुजी ने हमें घर तक पहुंचा दिया। अब संगत जी जय गुरु जी, सॉरी संगत जी। अब संगत जी जैसे ही वो हुआ कि हम घर पे पहुंचे और संगत जी इतनी देर में ना वो ड्रेस वाले भैया ने बोला कि आपको ना उतने 1 घंटे के बाद ड्रेस मिल जाएगी। अब हम वेन्यू पे पहुंचे संगत जी वहां से, जो कि वो वहां था बुराड़ी में था, और बुराड़ी में गुरुजी ने बहुत ही अच्छा शानदार बैंक्वेट में सारा प्रोग्राम करवाया। अब संगत जी जैसे जैसे ना टाइम नजदीक आ रहा था ना वैसे वैसे मुझे ये रह रहा था कि थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच, शुक्राना है मालिक का कि जो आप सब इतना प्यार देते हो, इतना प्यार कि शायद मैं इस प्यार के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं बस यही कहती हूँ कि मेरे गुरुजी के साथ सारी प्यारी उस संगत का भी शुक्राना जो
जो इतने प्यार से इतने भाव से जो जो सत्संग भी सुनते हैं, उनका भी गुरुजी महाराज सबका कल्याण करे, सबका शुक्राना। तो संगत जी जब हम वहां पे पहुंचते हैं और मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था कि मैं फार्म हाउस में हूँ और मैं कह रही हूँ डेकोरेशन में लगी हूँ, जल्दी करो गुरुजी आने वाले हैं। और संगत जी सेम वैसे ही हो रहा था कि मैं ही तैयार नहीं हो पा रही थी और सब लोग तैयार हो गए। अब संगत जी जब वो लास्ट मोमेंट पे 15 मिनट पहले वो ड्रेस आती है और जैसे ही वो ड्रेस आती है संगत जी देखिए गुरुजी की लीला। अब यहाँ से ना गुरुजी अपनी लीला शुरू करते हैं। संगत जी जैसे ही मैं उसको कैरी करने लगी, वो दोनों साइड से उसकी नेट जो है वो खिसक गई, ऐसे लग रहा था जो दोनों साइड से वो ड्रेस फटी हुई है। अब संगत जी मैं इतनी परेशान, मैं इतनी, क्योंकि देखिए हम अक्सर आंटियों को सबको ये प्रॉब्लम हो जाती है, हम अपनी ड्रेस को लेके बड़ा वो रहते हैं। और ये तो आजकल थोड़ा गुरुजी की मैं उसमें प्यार में इतनी बावली रहती हूँ कि मुझे ड्रेस का भी कोई वो नहीं है। मैंने गुरुजी को ये बोला था, गुरुजी अगर कुछ दिलाओगे तो मैं पहन लूंगी, नहीं मैं आपके लिए ऐसे ही सही हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस कपड़े में आई हूँ। लेकिन वो ये ना कि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि मेरी जो संगत है ना कि वो भी ना सजे। और जो आंटियां थी वो इतनी प्यारी संगत में आंटियां, उनको पता था कि ड्रेस की कोई प्रॉब्लम होती, जबकि उनको ये भी नहीं पता था कि मैंने नई ड्रेस ली नहीं ली। उन्होंने पहले ही 2 साड़ियां मेरे लिए उसमें डाल ली कि कोई बात नहीं, गुरुजी तो सबको ही, अब उनकी शादी है तो शिव जी की, तो वो सबको अच्छा अच्छा पहनाएंगे। अब मेरा मूड खराब हो गया वहां पे संगत जी, क्योंकि वो ड्रेस तो बेकार हो गई। अब संगत जी क्या होता है कि देखिए गुरुजी की लीला। संगत जी वहां पे ऐसा हुआ, एक संगत ने दूसरे की साड़ी, दूसरे ने तीसरे के कपड़े, और मुझे किसी और की संगत जी, जिस संगत को मैं जानती भी नहीं। अब इस चीज से गुरुजी ने हाँ जी, वो बहुत ही प्यारा वीडियो है संगत जी। और मैं तो कहती हूँ इतना 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 गुरुजी प्यार दिलाते हैं ना। और मैं कहती हूँ गुरुजी जितनी भी प्यारी संगत ये सत्संग देख के जो भाव से जुड़े, क्योंकि संगत जी मैं तो सच में कहती हूँ कि कहते हैं ना कि कोई जुड़े भाव से, कोई प्रभाव से, कोई अभाव से, तो मैं तो भाव से जुड़ी हूँ। आप लोग भी जो जो इस भाव से जुड़ोगे ना, उनको किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। सब हम इस गुरु परिवार का हिस्सा है। तो जितने भी, अगर कोई वीडियो के माध्यम से भी संगत जी अगर हम जुड़ते हैं, अगर यहाँ पे मैं तो कहती हूँ शुक्राना नीलम आंटी जी का, जिन्होंने इतना प्यारा परिवार बनाया कि संगत जी जो यहाँ सत्संग कर रहा है उसका तो कल्याण है ही, जो आप लोग सुन रहे हो ना उसका भी डबल शुक्राना है। और आप सोचिए कि आप जहाँ पे बैठे हो संगत जी, ये वो प्यारा दरबार है कि जहाँ पे जो चीज मांगी जाती है ना संगत जी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप दूसरों के लिए मांगते हो तो 100% वो चीज पूरी होती है। अरे बहुत ढेर सारा प्यार नीलम आंटी, आप तो वो अनमोल हीरे हो, हमारे ग्रुप की शान हो, तो बहुत बहुत शुक्राना। जैसे कुसुम आंटी है, कितना प्यारा हीरा है, जो अगर शायद कुसुम आंटी भी ना यहाँ जुड़ी होती फिर से गुरुजी से, तो वो जुड़ी रखी थी, अगर वो यहाँ ना जुड़ी होती तो शायद मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा ना होती संगत जी। क्योंकि ना मेरे को ये ग्रुप वगैरह से ना मेरे को टेंशन हो जाती है कि ये सब पता नहीं कहाँ क्या शेयर करते, क्योंकि कई लोग बोलते थे संगत जी कि कुछ लोग ना पैसों का व्यापार भी करते हैं, मतलब यूट्यूब वगैरह से जो भी है। पर संगत जी सच में यकीन मानना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुरु का गुणगान होता है, उनकी उस्ताद होती है। और संगत जी मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूंगी सत्संग को थोड़ा विराम देते हुए। अब मैं ये वाली बात बीच में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे किसी संगत आंटी ने, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, अभी मुझे गुरुजी ने एक आंटी से मिलाया, बहुत प्यारी बहुत सीधी आंटी, और उन आंटी ने बोला, आंटी आपको मैं क्या बताऊं, मैं सबके सामने बोल भी नहीं सकती संगत जी, हमारी संगत के बीच में भी आप प्लीज कभी भी कोई भी संगत, कोई भी आपको ऐसे झूठे बहकावे में रखे, या कोई गुरुजी के नाम से, या कोई कहे मैं बड़े मंदिर से लाके आपको ब्लेसिंग्स दे दूंगा। संगत जी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो आपके पास चल के आएगी संगत जी। और मुझे उन आंटी के लिए ना, मतलब मैं क्या बताऊं, कभी कभी इतनी भाव विभोर हो जाते हैं हम कि वो आंटी अपनी कहानी, अपना वो बता रही थी, दर्द बता रही थी कि आंटी, और सब लोग जानते हैं संगत में भी कि संगत जी मैं बहुत ज्यादा किसी का सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ आप जुड़ना है गुरु से जुड़ो, आप गुरु से बोलो जो आपने बोलना है। तो वो आंटी कहने लगी कि आंटी मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ, कि एक अंकल जिन्होंने बताया कि मैं बड़े मंदिर से हूँ, बड़े मंदिर में सेवादार हूँ, और उन्होंने क्या करा, उनको वो संगत जी ऐसा कोई सेवादार बड़े मंदिर में उनको महाराज सेवा दे ही नहीं सकते, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन अब कोई झूठ बोल रहा है तो हम तो इतने भोले होते हैं ना, हमें लगता है हाई ये कह रहा है, तो क्योंकि संगत जी जब हम सच बोलते तो हमें सभी सच्चे लगते हैं।
तो हमें डर लगता है गुरु महाराज से कि कोई भी हम झूठा कोई शब्द ना निकाले। तो उन आंटी ने मुझे बताया कि आंटी आप ना एक अंकल हैं वो मुझे मिले, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं बड़े मंदिर में सेवादार हूँ और मैं आपको डुगरी से मैं आपको स्वरूप ला के दूंगा, मैं आपको ये ला के दूंगा, वो ला के दूंगा। और उनसे ना वो पैसे भी मांगते थे कि इस ब्लेसिंग के 300 रुपए, इसके इतने। आप संगत जी आप देखिए, अरे जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, मैं मानती हूँ इसमें से कई ऐसी संगत होगी संगत जी। और ये गुरुजी ना मेरे को आज बार बार ये बात दिमाग में डाल रहे थे कि तूने आज ये बोलना है सबके सामने। थैंक यू कविता आंटी। तो संगत जी उन्होंने ना ये बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे उन्होंने कई बार ठगा ऐसे पैसे लेके, और मैं उनको बड़े उससे सुन रही थी। मैंने बोला गुरुजी हम वैसे हम भी कितने मूर्ख है ना कि हम क्यों इन चक्करों में आते हैं। ठीक है, आप लोग जो लॉकडाउन के बाद से जुड़े हैं, जिस संगत को अभी तक ये ज्ञान नहीं है तो, और या किसी को नहीं कोई चीज मिलती है, तो वो संगत जी वो किसी से मांग सकता है। क्योंकि अगर पहले तो बड़े मंदिर से सारी चीजें मिली थी, अभी भी धीरे धीरे ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई है संगत जी। और मैं तब भी कहती हूँ कि तब भी आपने अपने गुरु से ही मांगनी, अपने किसी से नहीं मांगनी। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है ना संगत जी, फोन में तो है, फेसबुक में भी आजकल जगह जगह हर चीज में गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है, तो आप किसी से भी मत मांगो। और उन्होंने उनको इतना बेवकूफ बनाया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि डुगरी से ना बापूजी ने ये कहा है कि आपके घर में ये स्वरूप है, ये हटा दो, नहीं तो आपके घर एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके बेटे को ये हो जाएगा। अब संगत जी उस संगत के बेटे को भी कुछ परेशानी थी। अब देखिए हम जो माएं होती है ना वो बड़ी जल्दी इमोशनल बन जाती हैं, हमें कोई भी बेवकूफ बना देता है। तो संगत जी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर कोई भी संगत ऐसा, पहली अरदास तो आप अरदास लगा दो और गुरुजी के चरणों में कि गुरुजी मुझे नहीं समझ इस दुनिया की, मुझे, क्योंकि ये संगत जी कहते हैं ना कि देवता के वेश में भी कई बार राक्षस भी होते हैं, तो वो कुछ ऐसी संगत भी है। मैं तो उनको भी बुरा नहीं कहूंगी, क्यों संगत जी मैंने उन संगत को इतने प्यार से बोला आंटी जो हुआ उस पे मिट्टी पाओ, भूल जाओ, सोचो आपकी बेटे की लाइफ में ये कोई बड़ा कर्जा था जो वो आपका मुक गया। लेकिन मैं आपको संगत जी सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई अगर आपको कोशिश करे बेवकूफ बनाने की, क्योंकि संगत जी देखिए अभी इसी के ऊपर एक प्रकरण गुरुजी याद दिला रहे हैं कि एक ना वो होता है, एक महावत जो हाथी को वो करता है ना, जो हाथी को कंट्रोल में करता है। तो संगत जी क्या होता है, एक गुरु भक्ति में लीन मेरे जैसा कोई पागल था, तो उसको अपने गुरु पे इतना विश्वास था, तो आगे से एक पागल मतलब हाथी बिल्कुल वो आ रहा है, गुस्से में भागते हुए आ रहा है। हाँ जी आंटी, आप मैसेंजर पे जिसको भी नंबर चाहिए आंटी वो नंबर आप मैसेंजर पे अपना नंबर छोड़ देना, मैं कॉल कर लूंगी। तो एक हाथी ना भागते हुए आ रहा था, और संगत जी जैसे ही वो इतनी जोर से वो हाथी भाग के आया, और उस पे महावत बैठा हुआ है, वो कह रहा हट जा, आगे से हट जा यहाँ पे, नहीं तो ये हाथी तुझे मार डालेगा। लेकिन संगत जी वो कह रहा है मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा इतना भरोसा पक्का है। अरे भाई तुझे अपने गुरु पे इतना विश्वास है, तुझे भगवान पे इतना विश्वास है, तू ये कह रहा है कि इस हाथी में भी भगवान है। क्योंकि संगत जी उसके भाव ऐसे कि मुझे तो हर किसी में भगवान दिखता है। तो संगत जी ये उन्हीं संगत प्रेमियों के लिए ये है कि गुरुजी महाराज ये भी आपको ज्ञान देना चाहते हैं कि जब उस हाथी में तुझे भगवान दिख रहा है, तो जो हाथी के ऊपर महावत जो बैठा हुआ है, जो वो हाथी वाला कह रहा है आपको बार बार कि हट जाए, ऐसे हट जाए, तुझे मार देगा, तो आपको उसमें भगवान नजर नहीं आ रहा। तो संगत जी हमें कोई ना कोई गुरुजी महाराज जरिया भेजते हैं, वो कहते हैं ना कि मैं किसी भी रूप में आऊंगा तो पहचान लियो। तो संगत जी अब ये तो हमें ही थोड़ी सी बुद्धि तो हमें ही लगानी है ना, कि अगर कोई गुरुजी के नाम पे अगर कोई व्यापार कर रहा है, संगत जी मैं सच में कहती हूँ कि गुरुजी के नाम से कोई भी अगर कोई गुरुजी का लॉकेट बेचता है, कोई स्वरूप बेचता है, संगत जी आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। थोड़ा सब्र कर लो, इंतजार कर लो, गुरुजी से अरदास कर लो। क्योंकि संगत जी आप सोचो कि अगर ऐसा होता तो बड़े मंदिर में बार बार अनाउंसमेंट नहीं होती। और मैं जानती हूँ संगत जी कि आप लोग जो भी बिल्कुल रिसेंट वाले हो, मैं भी बहुत पुरानी नहीं हूँ संगत जी, लेकिन मैं सिर्फ एक भाव से ही कह रही हूँ कि बड़े मंदिर में बार बार ये अनाउंसमेंट होती है कि आपको कोई भी चीज लेनी है वो टाइम टू टाइम बड़े मंदिर से मिल जाएगी। और संगत जी संगत भी बहुत प्यारी है गुरुजी की।
अगर आप किसी संगत से भी, अगर आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, संगत से भी आप अगर कोई चीज मांगते हो ना, वो फिर भी जायज है, क्योंकि वहां अपने फिर भी पैसे नहीं देने, और वो भी पहली बार। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आपको भी ध्यान लगाने के लिए एक स्वरूप चाहिए होता है, तो आपको भी लगता है कि हमारे पास एटलीस्ट एक गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए। लेकिन अगर आपका भरोसा पक्का है तो वो स्वरूप भी किसी सत्संग में, किसी संगत के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। आपने क्या करनी है, अरदास वो भी करनी है गुरुजी से, क्योंकि देखिए अब ये आपके ऊपर है कि आपको गुरुजी की पूरी कृपा चाहिए, पूरी ब्लेसिंग चाहिए, या आपको सिर्फ, देखिए संगत जी बहुत सारी चीजें हमें ब्लेसिंग में मिलती हैं, हम मांग मांग के ले लेते हैं, फिर उनको अलमारियों में रखते घूमते हैं। और संगत जी मैं सच में कह रही हूँ, एक बार एक संगत ने मेरे को ये भी बोला था, और मैं नाम किसी संगत का नहीं लूंगी संगत जी, ये सबके भाव है, मैं सच में दिल से बता रही हूँ, मैं भी अपने भाव प्रकट कर रही हूँ। अब संगत जी देखिए, संगत कह देती है कि किसी संगत ने अगर कहीं स्वरूप में कोई लाइट लगवा ली, या किसी ने कहीं पे कुछ ऐसा कर दिया, तो संगत जी आप सबके भाव है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो फिर संगत जी हमें गले में गुरुजी का कोई लॉकेट नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हम वॉशरूम भी जाते हैं, हम हर जगह सेवा में। अब सोचिए, अगर हम सेवा कर रहे हैं, हमने गले में कुछ पहन रखा, आजकल तो ये भी एक फैशन बन गया कि इतने सारे स्वरूप गुरुजी के, और वो हमें यहाँ पहनने, हाथों में इधर पहनने, गले में पहनने, तो संगत जी फिर तो सही कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ना यहाँ कोई सही है ना गलत है। अगर आज मैं कोई चीज करूं तो वो सही हो जाती है, और अगर आप लोग कुछ करो तो मैं ही आपको कह दूं नहीं आंटी ऐसा मत करो। तो इसलिए सारी संगत के चरणों में विनती है कि कोई सही गलत नहीं है, आपको सारे आंसर आपके मन से मिलेंगे, आपका भाव है, आपका मन है। देखिए संगत जी यहाँ दरबार सजा हुआ है, अब इस दरबार में, अब एक बार एक आंटी ने मुझे बोला, आंटी ये अपने चरण स्वरूप ना उसमें कील में लगा रखे हैं, आंटी गुरुजी के चरण ही आपने कील में टांग दिए। अब देखिए वो उसके भाव थे। अब मैं ऐसे तो सोचने को मैं भी सोचूं तो फिर गुरुजी को क्यों टांग रखा है, वो भी तो इसमें लाइव है। तो संगत जी ये सबके अपने भाव है, मैंने वो कील में से उतार के नीचे रख लिए, ठीक है संगत जी, जो संगत ने कहा वही गुरुजी की आज्ञा। लेकिन किसी को भी ऐसे हमने अपनी चीजें थोप के किसी को हर्ट नहीं करना। जैसे आज एक आंटी बोल रही थी कि आंटी मेरे को ऐसे ना जहाँ गुरुजी महाराज ने यही वो दरबार में आई, और संगत जी सच में बता रही हूँ वहाँ गद्दी भी लग गई। गुरुजी की ऐसी कृपा की गुरुजी कहलवा रहे थे कि आंटी आप तो एक दिन का कह रहे हो और गुरुजी तो ऐसे 5 दिन का सत्संग दिखा रहे हैं, और आपके घर में तो गद्दी लगनी है। तो आंटी बड़े भाव वाले बड़े प्यार से कह रही थी, आंटी मेरा तो देखो इतना कोई ब्योत है भी नहीं। मका आंटी ब्योत क्या होता है, अरे भाई जो हम चटनी रोटी खाएंगे वही पिताजी खा लेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो ये पिता ही है। पर हम सब संगत ने कोई ना कोई रिश्ता बनाया हुआ इनके साथ। संगत जी जैसे कोई गुरुजी को भाई कहता है, कोई पिता कहता है, कोई प्रेमी कहता है, तो जिस रूप में भगवान को देखो वो तो उसी रूप में दिखेंगे। तो संगत जी क्या होता है, वो आंटी कहती है आंटी मैं तो आज बड़ी कंफ्यूज हूँ, और आंटी आप मुझे बताओ ना कि क्या करना है। किसी संगत आंटी ने तो बोला अरे आप गद्दी मत लगाओ घर में, और पता है आपको कितनी कठिन सेवा होती है फिर जब आप कहीं जाओगे। अरे संगत जी हम अभी भी तो जा रहे हैं, क्या हम अपने परिवार के साथ बाहर नहीं जा रहे? क्या हम कहीं कोई शादी है घर में कुछ हम नहीं जाते? संगत जी हम सभी तो जाते हैं, और कनेक्शन सबका डायरेक्ट है बिल्कुल। संगत जी इसमें कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ कह रही हूँ, ये अगर मैं किसी को कुछ कह भी रही हूँ तो मुझे ये कहना है कि बहन ऐसे मेरे भाव है, और हमें किसी पे थोपना नहीं है कि आप ऐसा मत करो, आपने ऐसा नहीं करना, ऐसे गुरुजी नाराज हो जाएंगे। संगत जी ये भी हम सारी संगत का फर्ज है कि हम किसी को भ्रमित ना करें, क्योंकि ठीक है जिसकी जितनी बुद्धि होगी संगत जी मैं तो उतना ही आंसर तो दूंगी। तो इसलिए तभी कहते हैं संगत जी किसी से कुछ पूछने का भी कोई वो नहीं, क्योंकि अगर किसी ने आपको कोई ऐसा जवाब दे दिया उसमें आप और धर्म संकट में पड़ जाओगे, कि चाहे वो आपके मन में चीज नहीं होगी करने की, लेकिन अब आपको लगेगा अब ये संगत ने कह दिया मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। और संगत जी अभी देखो इसके बीच में गुरुजी मुझे याद दिला रहे, कह रहे जल्दी तूने आज एक बात और बोली थी। संगत जी मैंने ये बोली थी हाय मैं अपना फोन देख लूं कहीं लाइट तो नहीं चली जाएगी, और संगत जी कभी नहीं जाती, लाइट आज ही गई है। शुक्राना गुरुजी, सारा सुन रहे हो पिताजी, तो जो अरदास है वो भी सुन लेना। तो संगत जी इतने प्यारे इन्होंने मेरे दिमाग में डाला था, और मैंने अपना फोन जबकि मैं शब्द सुन रही थी मैंने यहीं पे गुरुजी के दरबार में चार्जिंग लगा दी, और मैं क्योंकि यहाँ स्टैंड अब आ गया गुरुजी ने दे दिया ऐसे, तो ये मैं इसमें लगा रही थी, रोज यही चार्जर लगा लेती थी, और अभी एकदम से कह रहे अच्छा लाइट का भी बोला था मुझे। तो संगत जी ये देखिए ये मालिक का शुक्राना, इतनी मौज में रखते हैं,
और भाई आप सब गुरु जी की फौज हो, तो इसलिए टेंशन ना लो। बस चीज है गुरु, इसलिए संगत जी आप कोई भी बात मेरी भी बुरी लग जाए तो माफ कर देना, क्योंकि किसी के भी दिल पे लगाने वाली बातें नहीं है यहाँ पे। अरे गुरु तो प्यार बांट रहा है, वो प्यार से संगत जोड़ रहा है, खाम खा के चोचलों में क्यों पड़े कि भाई उसने नू कह दिया, उसने नू कह दिया, किसी ने कुछ ना कहा। आज के बाद फ्री हो जाओ, गुरु के नाल कनेक्शन करो, इनके साथ बैठ जाओ। संगत जी ये खुश होते हैं, आप ये पागलों वाली मेरी वाली हरकतें करा करो, बैठा करो ना, वो हंसते रहेंगे। हंसते हंसते जितने संगत जी आपके मन के जो भाव है ना, वो सब गुरु महाराज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी संगत ने कह दिया उसको ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि संगत जी वो संगत भी तो किसी से ज्ञान लेके बैठी है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी और से कुछ भी मत पूछो, पूछना अपने रब से पूछो। जब भीड़ से अलग होगे, एकांत में बैठोगे, जब दूसरों से डिस्कनेक्ट होगे, तब परमात्मा से कनेक्ट होगे। उसके बाद आपके मन के जो थॉट होंगे वो वही थॉट होंगे जो गुरु जी के, जो एक होता है ना जो गुरु जी महाराज आपको बताना चाह रहे हैं, वो आपको आंटी आवाज भी सुनाई देगी उनकी। देखिए ये भी सारी अवस्थाओं के ऊपर। अब आप सोचो, कई आंटियों के क्वेश्चन ये होते हैं, आंटी क्या आपको गुरुजी दिखते हैं, क्या आपको गुरुजी कुछ बताते हैं क्या? संगत जी सारी चीजें होती है, लेकिन अभी मेरे साथ इतनी भी कुछ ना होती, मेरे को भी इतना वो महान मत समझ लो। वो कब होगी? अब देखिए ना, भगवान को हमने समय दिया, अमृत वेला हमने नहीं संभाला, नाम हमने नहीं जपा, निंदाएं हमने कर ली, तो भाई फिर भगवान कहाँ तक मिलेगा? भगवान कब मिलेंगे? कि जब आप उनकी शरण में आओगे, दुनिया से पीछा छुड़ाओगे। क्योंकि संगत जी देखिए, चाहे मैं कहती हूँ चाहे हम गुरु संगत से ही मिलते हैं, पर हमारा नाता, हमारा कनेक्शन सिर्फ उतनी देर होना चाहिए जितनी देर हमें मालिक के चरणों की सेवा मिलती है। उस टाइम में हम गुरु संगत को देख के भी बहुत खुश होते हैं, उसके बाद चलो आप अपने घर, उसके बाद कोई कुछ नहीं। अगर फोन कॉल्स भी आते हैं तो संगत जी सिर्फ उन्हीं संगत से हमारी बातें होती है मोस्टली। संगत जी मैं तो सबको सब जानते हैं, और मैं सबको यही बोलूंगी कि ना मेरी कोई यारी, ना मेरी कोई रिश्तेदारी, ना मेरा कोई सर्कल। मेरा तो जो मेरा परिवार है वो गुरु परिवार। या तो किसी सेवा पे बात होगी या किसी संगत जी की, कोई भी। मैं तो कहती मेरे अंदर तो संगत जी दिमाग भी नहीं है इतना। जो भी बात होती है, जो भी गुरु महाराज जो उस टाइम में सत्संग कराते, संगत जी मेरा कनेक्शन, मेरा मतलब मेरे गुरु से उतना है कि वो मेरे गुरु की सेवा है, और मैंने उस सेवा को 100% करा। बस मेरा उस संगत से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संगत जी हम भी बड़ी बड़ी संगत से जुड़े, हमने भी जिनके सत्संग सुनते थे मन में भाव आया। जैसे बहुत सी ऐसी प्यारी संगत है, जैसे परसों ही सुनिए आप, हमें गुरुजी ने भेजा है कितनी प्यारी संगत के घर। संगत जी छोटा सा घर, और वहां पे आप सोचो कि गुरुजी महाराज ने 5 दिन की ये कहलवाया सत्संग होगा। हमें वहां जाके पता चला कि आंटी गुरुजी ने तो 5 दिन का नाम लिया था, लेकिन अब ना हमारा भाव ये है कि मेरे हस्बैंड कह रहे 2 दिन और बढ़ा लो। मगर आंटी जय गुरुजी। मगर आंटी देखो, अगर शुरू में ही है ना, गुरुजी महाराज भी जानते हैं, अगर वो 7 दिन शुरू में ही बोल देंगे तो आप भी घबरा जाओगे कि हाय 7 दिन होगा कैसे। मगर वो गुरुजी की लीला होती है, और मगर ऐसा ही तो गुरु का गुणगान है आंटी। क्या अब तक गुरु ने अगर रास पसंद आ गया तो वो 7 के 14 भी करते, देर नहीं लगाते। क्योंकि यहाँ पे कोई सही गलत है ही नहीं, यहाँ पे कि भाई मैंने तो ये बात बोल दी, पत्थर की लकीर है। तो संगत जी जब मैं वहां पहुंची, पहले तो गुरुजी ने इतना घुमाया, उसमें भी मैं तो कहती हूँ करम कट गए, क्योंकि इतनी गलियां वहां पे, और वो संगत जी रास्ता बिल्कुल ईजी था। अब मैं कह रही गुरुजी इतना घुमाने की क्या जरूरत थी, तो आसान रास्ता था। लेकिन संगत जी गुरु महाराज के सत्संग में आप उनकी इजाजत के बिना अपने टाइम से कभी नहीं जा सकते, जब तक कि गुरुजी महाराज आपको ना उस सत्संग में भेजें। अब संगत जी क्या होता है कि गुरुजी के भोग का टाइम हो रहा, लंगर प्रसाद हमारे साथ। हाय मैं अंदर से बोलूं गुरुजी मैं क्या करूं। इतनी देर में संगत का फोन आया और गुरुजी ने कहलवाया कि आंटी आप टेंशन ना लो, गुरुजी जानते हैं कि मैं कैसे आ रही हूँ। इसमें मेरा भी जो दोष है या जो फॉल्ट कह लो, कुछ कह लो, पर गुरु को तो पता है ना कि मैं किस रास्ते पे हूँ। और मैं, क्योंकि वो गूगल देवी जो बताएगी मैं तो उसी के पीछे जाऊंगी, मुझे तो नहीं पता ना कि वो भी झूठ बोल जाएगी। और वो गूगल देवी को भी कौन चलाएगा? गुरुजी। ये सब संगत जी कसम से कह रही हूँ मैं, ये सब उन्हीं की लीला होती है। आप अपनी एक सांस भी नहीं ले सकते गुरु की मर्जी के बिना। आंटी द्वारका में रहती हूँ मैं नहीं, गुरुजी रहते हैं, हम इनके साथ रहते हैं। तो ये द्वारकाधीश भी है, द्वारकाधीश भी यही है। इसलिए कभी कभी जो संगत ना छोटे से प्यारे से कान्हा जी को भी सेवा करते हैं ना, तो उनके लिए द्वारकाधीश भी यही है, कान्हा जी भी यही रहते हैं इन्हीं के रूप में।
तो संगत जी क्या होता है कि फिर ना जब जैसे ही हम लंगर लेके वहां पे पहुंचे, संगत जी आप बिलीव करोगे वहां पे इतनी प्यारी संगत, इतनी प्यारी आंटियां। और जब महाराज का सत्संग समापन हुआ, उनमें से कई आंटियों ने बोला आंटी आप रीना आंटी हो ना। पहले तो हमने पहचाना नहीं, फिर हमने देखा कि, फिर मैंने सोचा संगत जी कहीं मैं ज्यादा ये कुछ मेकअप शेकअप करके तो ना बैठती। फिर मुझे ध्यान आया गुरुजी 2 ही चीज तो लगा के बैठती हूँ, कल से वो भी ना लगाऊं कि भाई जो संगत को पहचानने में परेशानी हो रही है। ये तो थोड़ा फनी वे है संगत जी, जो आपको ना साथ साथ थोड़ा हंसते भी रहो इसलिए। तो संगत जी उसके बाद वो कहती है आंटी की, आंटी मैंने ना गुरुजी से अरदास करी थी कि ना गुरुजी रीना आंटी से मिलवा दो, और गुरुजी ने ना मुझे कई और संगत से मिला दिया। जिसका फोन आए मैं उसको बोलूं आप रीना आंटी हो। तो मैंने बोला आंटी आपका लॉजिक तो मेरे से भी तगड़ा है बिल्कुल, कि जैसे देखो आप हर आवाज को कह रहे हो रीना आंटी हो। और ये संगत जी सच में आप लोगों का प्यार ही है। देखिए यहाँ पे भी हम और कुछ बातें करने नहीं बैठे हैं, यहाँ पे भी गुरु का गुणगान हो रहा है, क्योंकि हर चीज मेरे से पहले मेरा गुरु, और हर चीज में मेरा गुरु शामिल है। और ये संगत जी मैं इस बात का आपको शुक्राना कर रही हूँ दिल से। सब जितनी भी संगत इस टाइम देख रही है, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है कि ये आपने मुझे सेवा के लायक समझा कि मैं अपने गुरु का गुणगान कर सकूं। और संगत जी गुरु का सत्संग हो या कोई गुरु का गुणगान हो, बिना संगत के तो संगत जी वो भी अधूरा है। तो शुक्राना सारी संगत का जो इतने प्यार से, इतने उससे जो देख रही है। और नीलम आंटी प्लीज बता देना अगर किसी और संगत का सत्संग हो तो, क्योंकि मेरे को नहीं पता है और टाइम तो ये पूरा होने को जा रहा है। मैं खुद भी 10 मिनट लेट आई थी, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और संगत हो तो मैं यहीं पे वो कर दूंगी, विराम दे दूंगी। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि आंटी मैं भी ये गुरुजी रहते द्वारका सेक्टर 19 में। आपको इस पे मैसेंजर पे पूरा एड्रेस आप ले लेना। और नीलम आंटी अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा प्लीज आप भी वो कर देना कि मेरे को अभी स्टॉप करना है, या क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और संगत का टाइम भी वो करूं, क्योंकि आंटी मुझे और चीजों का तो नहीं पता, द्वारका की साइड का पूछोगे या फिर हमारे ग्रुप से उनमें आप ज्वाइन कर लो और उनमें आपको हर जगह के सत्संग मिल जाएंगे। अब संगत जी क्या होता है कि वो संगत कहती है आंटी हमने अरदास लगाई। अब संगत जी देखो गुरु की कैसी प्यारी संगत, कि मेरे को अंदर से इतना वो होता है उस टाइम में कि गुरु जी सच में कोई मतलब इतना प्यार, इतना जो हमारी ना कोई जान ना पहचान, उसके बाद भी कि हमें भी आप इतनी बढ़ियाई दिला रहे हो। कहते ना करते हो तुम गुरुजी नाम मेरा हो रहा है संगत जी। तो ये तो वही चीजें हो रखी है कि हमारा कुछ नहीं है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सारी संगत जी, थैंक यू। और संगत जी कभी कभी ना मैं थोड़ा वो एक होता है ना शरारती बच्चा, मैं थोड़ा उस टाइप का भी हूँ। तो कभी कभी ना हरियाणवी में कुछ निकल जाता है मुंह से। तो कोई भी अगर गलत शब्द भी निकल जाए तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी है। और संगत जी ओके आंटी, जय गुरु जी। संगत जी उसके बाद क्या होता है कि ना जैसे कल वाले सत्संग में गई, वहां पे भी 2 आंटियां मिली, इतनी प्यारी आंटी। और जाते ही इतना प्यार मिलता है ना संगत जी, और हंसी भी आती है कि मैं कहती हूँ गुरु जी निकम्मों को आपने ना वो कर रखा है कि हाईलाइट करा दिया, कि जहाँ पे कोई भी नहीं जान रहा था ना वो भी जानता है कि रीना आंटी है। और क्योंकि मुझे खुशी है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे यहाँ मुझे मौका मिला गुणगान का, संगत जी आप भी, मैं तो कहती हूँ रात दिन संगत जी, मैं कहती हूँ गुरु जी महाराज ये मैं तो ये शब्द भी बीच में क्यों आए, पर जिस दिन मेरा आखिरी समा होना उस दिन भी गुरु जी आपके चरणों में ही निकले। और सारी संगत जी जैसे रिंकू वीर जी भी अरदास लगवाते हैं ना, तो मेरी आप सबसे यही विनम्रता से प्रार्थना है कि संगत जी जब मैं भी अगर जब मेरा वो आखिरी समा हो, वो जिस दिन भी हो, वो मुझे कोई जल्दी भी नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरु का गुणगान भी तो करना है ना। तो जिस दिन भी वो दिन हो, कोई ना कोई उसकी देरी है ना उसकी जल्दी है, जब भी वो दिन आए तो आप सब भी अरदास लगाना कि मैं इसी सेवा में ही जाऊं और आप लोगों को बोलूं ओके संगत जी बाय, मेरा टाइम हो गया, गुरु जी आ गए हैं। संगत जी वो समा भी कितना प्यारा होगा ना, ऊपर बैठ के फिर मैं पता क्या बोलूंगी, ओ गुरु जी देखो वो आंटी भी आ गई। अब सोचो आप सबका उस लिस्ट में नाम है आंटी, जब अगर आंटी और अंकल भी सॉरी जितने भी ये संगत जुड़ी है, अरे सारे भाव विभोर हम रहेंगे, छल कपट छूट जाएगा, निंदा चुगली सब खत्म। तो संगत जी फिर से ये जो कलयुग है ना ये भी चला जाएगा और सतयुग का आगमन होएगा, और फिर तो ऊपर भी वही संगत और नीचे भी वही संगत।
तो संगत जी ऐसा ना बड़ा आनंद में है ये भी। अब आप सुन लीजिए क्योंकि वो सत्संग भी बीच में पेंडिंग था। हाँ जी, कल उस संगत का फोन आता है जहाँ पे परसों गुरुजी ने हमें भेजा था। उन्होंने बोला आंटी आप ना प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने आपसे बिना पूछे और यहाँ पे संगत को गुरुजी ने अनाउंस करा दिया कि द्वारका में जो गुरुजी का दरबार है छोटा वाला, वहां पे हम लोग आ रहे हैं। और गुरुजी ने 24 तारीख की डेट भी निकलवा दी। और संगत जी मैं इतनी खुश क्योंकि मैं किसी सत्संग से आई थी। मैंने 2-4 संगत को फोन भी मिला दिया जब भी कि भाई सेवादारों सब लोग तैयार रहो, गुरुजी की अब इतनी प्यारी संगत आने वाली है, 24 तारीख को सत्संग होना है। संगत जी सब इतना खुश हुए ना, कहते आंटी सच में हम लोग सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोई टेंशन नहीं है, जितनी भी संगत आ रही हो बस हमें इन्फॉर्म कर देना। अब मुझे नहीं पता, वो गुरुजी जाने। आंटी ने तो 40-50 का नाम दिया है, पर मैं कहती हूँ शुक्राना मालिक का कि ये सेवा भी बख्शने के लिए कि मालिक चलो बड़े मंदिर में ना सही अब छोटे घर में सेवा मिल रही है सबको, तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। और जैसे वो मैसेज आया कल, तो संगत जी जिसको भी आना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो और जो ना आ पाए वो भी लाइव जुड़ सकता है। वो कोई, क्योंकि गुरुजी महाराज के दर्शन देखिए, कई संगत ऐसी भी है जो संगत ये कहती है कि आंटी हम लोग ना भाई घर वाले मना करते हैं, हम निकल नहीं सकते, तो संगत जी उस संगत के लिए तो स्पेशल डिस्काउंट है कि गुरुजी के चरणों से उनको लाइव जुड़ने का मौका मिलेगा। जिस संगत को भी जिनके घर से परमिशन ना हो तो वो जब भी बोलेंगी तो उनको लाइव दर्शन करा दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए हम तो एक जरिया है, मालिक ने दर्शन देने, ब्लेसिंग उन्होंने देनी। अगर किसी बहन को, किसी आंटी को, किसी को खुशी मिले, अगर हम ये सेवा भी कर पाए तो उसमें भी मालिक का शुक्राना है। अब संगत जी वो शादी वाली बात अधूरी रह जाएगी, अब हम उसमें आ जाते हैं। अब संगत जी क्या होता है कि ना हम लोग जब वो ड्रेस का सारा मामला हो गया, अब जब हम फार्म हाउस में मैं ड्रेस पहनने लगी, वो ड्रेस नहीं आई। संगत जी बड़ा मैं इतना अपसेट हो गई, क्योंकि मैं ये कहती हूँ या तो गुरुजी मैं जो पहन रखा है उसी में कंफर्ट हूँ, या मैं कैसे पहन लूँ अचानक से कोई भी ड्रेस। क्योंकि संगत जी ये भी गुरुजी महाराज हमारे अंदर की मैं निकालते कि हमेशा मैं मेरी ड्रेस मेरा, मेकअप मेरा, ये सब कुछ मैं नहीं। क्योंकि संगत जी गुरुजी की मर्जी। अब देखो किसी की दुपट्टा, किसी का कुछ पहना रहे, किसी को साड़ी पहना रहे, तो वो गुरुजी चाह रहे हैं। और संगत जी आप देखिए, मेरे को संगत के 3 दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि गुरुजी तो हमें आपको साड़ी में ही दिखा रहे हैं, आप साड़ी पहनोगे, आप साड़ी पहनोगे। संगत जी मैं कोई साड़ी घर से नहीं लेके गई, क्योंकि मुझे अंदर से यही रहता है गुरुजी को तो सूट पसंद है तो सूट पहन लो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन संगत जी वो गुरुजी की मर्जी थी कि जो ड्रेस उन्होंने मुझे पहनाई, मुझे भी ब्लेस करा और उन आंटी को भी ब्लेस करा जिनकी वो ड्रेस थी, जबकि वो गुरुजी को नहीं मानने वाली संगत थी जिसकी वो ड्रेस आई थी। अब संगत जी क्या होता है कि मैंने बेमने मन से पहन तो ली, और मैंने बोला गुरुजी यही जुलूस कढ़वाना था क्या, पहले तो ही बता देते, एक कुछ ले लेती, मैं भी अपने घर से साड़ी उठा लाती, तब भी मैं गुरुजी को ऐसे ही बोल रही हूँ। उसके बाद ना संगत जी मुझे सेवा मिली गुरुजी के चरणों की, फार्म हाउस में जो सत्संग हो रहा था उसमें। और संगत जी मेरा मूड इतना ऑफ हो रहा था, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी सब जानते थे कि संगत की बहुत प्यारी बेटी है। वो आती है पास में, कहती है आंटी क्यों टेंशन ले रहे हो, आप ना टेंशन ना लो, सबसे स्मार्ट लग रहे हो आप ही। और संगत जी मतलब वो बच्ची मुझे हक करके गई, जैसे कि गुरुजी महाराज खुद उठ के उस बच्चे के रूप में मेरे पास आए कि तू दुखी मत हो। अरे जब मुझे तू अच्छी लग रही है, जब संगत को अच्छी लग रही है, तो तेरे को और क्या यहाँ इनाम लेना है मिस इंडिया का। तो संगत जी मुझे भी अंदर से वो आया। और जिस टाइम में बाद में बोले कि बारात का वो चला ना, सबसे ज्यादा पागलों की तरह मैं ही नाच रही थी, क्योंकि जब तक तो मेरे दिमाग से बात ही निकल गई थी ना। और गुरुजी ने अंदर से एहसास करा दिया था, देखिए लाइट भी आ गई, अंदर से गुरुजी एहसास भी करा चुके थे कि मेरा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा तेरा। तो सिचुएशन आ सकती है कभी, क्या फर्क पड़ता है, कपड़े तो तन पे है ना, वो किसके मैटर नहीं करता। पर आप जिस दरबार में बैठे हो, जब मुझे इतना ज्ञान है इस बात का कि उनकी मर्जी के बिना मेरी सांसें भी नहीं है, तो मेरी ड्रेस कैसे कोई मैं उठा लूंगी। चलो संगत जी हो गया सब कुछ, शादी हुई, रात को विदाई भी हुई, बहुत शान से हुई। और गुरुजी की जलती हुई जोत घर में आई, जो कि वहां जगी हुई थी जोत, और किसी अंकल ने भी जोत की सेवा करी थी वहां पे। 7 जोत संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है ये कि 7 जलती हुई जोत। आंटी अभी दरबार के दर्शन भी होंगे, मैं इतनी देर में तो पढ़ ही पाई कमेंट्स, सॉरी आंटी। आंटी ये इसलिए देखो गुरुजी ने ध्यान भी डलवाया, अभी बस 2 मिनट का सत्संग हो रहा है, उसके बाद आपको दरबार के दर्शन कराए जाएंगे गुरुजी के भी अच्छे से। जब तक आप ना चाहोगे मैं बंद नहीं करूंगी, कोई टेंशन नहीं है।
और आप लोग गुरु जी को ही देखते रहो, मैं थोड़ा इधर बैठ जाती हूँ। अब संगत जी उसके बाद क्या होते हैं कि क्या हुआ कि अगले दिन वो संगत चंडीगढ़ से आई हुई थी। वो किसी संगत आंटी के मम्मी पापा थे और संगत जी उनके यहाँ से फोन आता है कि आंटी आप ना वो डिनर के लिए इनवाइट हो। और संगत जी मैं सच में बता रही हूँ, अब मैं ये बिल्कुल ये सब चीजें छोड़ चुकी हूँ कि अब मेरा मन नहीं होता कि हमें कहीं जाना है, पार्टी करनी है, कुछ करना है, तो मन में अब भाव ही नहीं आता। तो संगत जी क्या होता है कि इतनी देर में ना वो होता है कि उनका फोन आता है कि अरे आज रिसेप्शन पार्टी नहीं करनी क्या, शादी हुई, बारात हुई, सब कुछ हुआ। अब संगत जी क्या होता है कि जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे भी संगत जी ऐसे हुआ कि कह तो सही रहे, अब जब शादी भी हुई है, हल्दी तेल वान सब कुछ हो गया, बनने गाए गए, तो हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम फिर तो पार्टी करते। और संगत जी उसी टाइम गुरुजी दिमाग में डालते हैं कि दूल्हे की तरफ से होगी पार्टी, तो भाई वो पार्टी क्यों देंगे। अब चलो संगत जी फिर क्या होता है, बच्चे तो नहीं आते। अब संगत जी उसी टाइम में क्या होता है कि जैसे ही ये सब चीजें हुई और वैसे ही गुरुजी ने डिसाइड करवा दिया जी चलो जी पार्टी करते हैं। अब संगत जी मेरे दिमाग में एक चीज बार बार घूम रही थी, वो ये घूम रही थी संगत जी कि मेरे जो मन में थॉट आया कि गुरुजी मैं आपको आज किस रूप में लेके जाऊं, क्योंकि देखिए जब बारात गई तब भी शिव जी गए। अब संगत जी गुरुजी ने हमें पहले एक मॉल का दिमाग में डाला कि आपको एक मॉल में जाना है, और जो डिसाइड एक जगह प्लान हुई कि आपने सबने वहीं पे मिलना है। गुरुजी ने 2-3 फैमिली जो बुलाई वहां पे। अब संगत जी देखिए यहाँ से गुरुजी की प्लानिंग शुरू होती है। हम उस मॉल में पहुंचे और उससे पहले मेरे मन में बार ख्याल आ रहा है गुरुजी मैं आपको किस रूप में लेके चलूं, क्योंकि देखिए संगत जी मेरे भाव तो है, मेरे भगवान है, लेकिन वहां पे तो संगत जी माफ करना गुरुजी मेरे मन में ये भी ख्याल आया कि हाय मेरे भगवान को वो कहेंगे इस मशीन में बैठा दो, हो सकता है इसमें बम हो। तो संगत जी दूसरे की सोच का मैं क्या करूं, और मैं कह रही गुरुजी अब मैं क्या करूं, मेरा बड़ा मन कि मैं शिव जी को साथ में लेके जाऊं, क्योंकि शिव में ही गुरु है। क्योंकि कहते हैं ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो संगत जी हमें तो खुश होना चाहिए कि जहाँ गुरु गोविंद से मिलाता है और हमारे तो गुरु ही गोविंद है, तो हमें तो डबल वैसे भी वो बोनस मिला हुआ है कि हमारे तो गुरु और गोविंद में कोई फर्क ही नहीं है। अब मेरे मन में भाव बार आ रहे हैं, मैं बार गुरुजी के स्वरूप के पास आऊं, गुरुजी बताओ मैं क्या करूं। फिर संगत जी मेरे मन में भाव आता है कि ना गुरुजी का कोई स्वरूप लेके चलती हूँ। फिर स्वरूप में भी यही कि मैं कैसे लेके जाऊं, आंधी तूफान इतना आया हुआ उस दिन। ये भी संगत जी लीला होती है, जब शिवरात्रि पिछली जो शिवरात्रि थी उस पे भी ऐसे ही हुआ था कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया था। और जो मैंने पहले शेयर भी करा कि शिवरात्रि पे पिछली पे क्या हुआ था, और इस शिवरात्रि पे भी ऐसे ही हुआ, सॉरी शिवरात्रि से अगले दिन ऐसे हुआ कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा, बारिश शुरू हो गई। अब गुरुजी मैं कैसे निकलूं घर से, क्या लेके जाऊं। संगत जी मैंने ना पर्स में दुपट्टा रख लिया गुरुजी का, और मैं मन ही मन ना बार इनको करी गुरुजी आप किस रूप में आप चलोगे मेरे साथ। तो घर में ना कैलेंडर वाली ब्लेसिंग रखी थी संगत जी, मैंने ना कैलेंडर पर्स में रख लिया कि चलो गुरुजी आप इस रूप में ही चलो। अब संगत जी जब मैं जाती हूँ वहां पहुंचती, सबसे पहले गुरुजी ने वहां से कुछ छोटे छोटे गिफ्ट खरीदवाए, क्योंकि संगत जी मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैंने कुछ खरीदना है, किसी को लेना देना। तो संगत जी बिल्कुल छूट गया मेरा कि मैं किसी को, मैं कहती हूँ कि अब लेने देने का तो वो रिवाज हमने करना ही नहीं है, लेकिन संगत जी सच यकीन होके मानना कि जो गुरुजी ने करवाया वो गुरुजी की लीला थी कि उन्होंने वो चीज भी खरीदवाई वहां से, कि उन्होंने, क्योंकि संगत जी हमें फील ही वो चीज कराई जैसे कोई शादी संपन्न हुई है और उसके बाद जैसे जो रिवाजें हम घर में करते हैं। अब संगत जी उसके बाद क्या होता है कि मैं जाती हूँ वहां पे, वो खरीदती हूँ छोटे छोटे जो गुरुजी ने आशीर्वाद में देने थे। उसके बाद संगत जी सडनली अब हम वहां से निकल लेते हैं, हमने वहां कुछ मॉल नहीं घूमा, हम कहीं नहीं गए, वहां से हम बाहर आते हैं और मैं कहती हूँ अरे अब कहाँ जाना, भी भाई यहाँ डिनर नहीं करना। तो जो और संगत थी साथ में वो कहते हैं नहीं गुरुजी ना कहीं और के लिए कह रहे हैं। संगत जी हम वहां जाते जैसे ही गाड़ी से उतरे, अब कितनी हैरानी की बात है कि हम तो गाड़ी से उतर के अभी बातें ही कर रहे हैं और किसी को नहीं पता कि मेरे पर्स में गुरुजी का दुपट्टा भी है। और वैसे ही संगत जी हमने देखा एक फोटोग्राफर की शॉप और उस पर गुरुजी बैठे हुए ऐसे, हम बातें कर रहे हैं वो हंसे जा रहे हैं और सबकी नजर एक साथ, मैं कहा गुरुजी। और संगत जी मैं इतनी खुश, क्योंकि मेरे को ये था कि जो कैलेंडर है ना वो ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो मैं क्या करूं गुरुजी आपको किस रूप में ले जाऊं। और संगत जी वो एक फोटोग्राफ्स गुरुजी के साथ भी मैं डालना चाहूंगी कि आप सब संगत भी देखे कि
इंजॉय करने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। अरे गुरु महाराज भगवान जब आप चाहो ना उस रूप में आप उनको उनके अपने साथ लेके जा सकते हैं। इससे संगत जी दो चीजें होती है। मैं भी कह सकती थी कि ये भाव में मैं उनको लेके गई हूँ, जैसे हाथ जोड़ के हम हमेशा कहते गुरु जी चलो हमारे अंग संग रहो। लेकिन संगत जी देखिए, जब गुरु जी वहां जाके विराजमान हुए, बकायदा उनका दुपट्टा लगा, बलून्स वहां लगे हुए थे, जैसे गुरु जी ने पूरी तैयारियां करा रखी थी। संगत जी जो संगत देख रही थी उनके लिए भी ये कितना एक अमेजिंग सा पल था कि कितना अच्छा लग रहा है कि इनके साथ गुरु जी भी आए हैं। क्योंकि संगत जी हम ऐसा सोचते ही क्यों है कि गुरु जी नहीं है। जब उन्होंने कहा मैं हर स्वरूप में बसता हूँ, तो एटलीस्ट स्वरूप ले जाके और उनको विराजमान करा के कितना अच्छा लग रहा था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उन भैया के पास गई और हम सारे पहले अंदर चले गए। मैंने किसी को भी नहीं बोला, बाहर आई चुपके से। मैंने बोला अंकल प्लीज, आपको तो पता ही है कल शिव जी की शादी हुई है, तो इतना बड़ा दिन है, तो आज रिसेप्शन पार्टी है, प्लीज गुरु जी का ना स्वरूप मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। संगत जी उन्होंने जैसे रस्सी से हैंग करा हुआ था उन्होंने दे दिया और मैं ऐसे चुपचाप ऐसे लगा के ले गई और सब सरप्राइज हो गई कि अरे वाह गुरु जी आ गए। और संगत जी एक सोफा ऐसे लगा हुआ था जैसे परमानेंट वो गुरुजी ने ही अपनी उसके लिए लगवाया था कि भाई यहाँ पे उन्होंने विराजमान होना है। सारी टेबल चेयर ऐसे थी और वो ऐसे डला हुआ था फ्रंट में। संगत जी हम इतने खुश जो संगत हमारे साथ थी उन्होंने बहुत भाव से गुरुजी को सजाया, दुपट्टा लगा दिया। और इतनी देर में क्या होता है संगत जी, अभी ऑर्डर करने वाले थे, गुरुजी ने सारे स्नैक्स ऑर्डर कराए। जैसे हम शादी में क्या करते हैं, खाने तक तो हम जाते ही नहीं है, हम तो सारे स्नैक्स से ही पेट भर लेते हैं। संगत जी इतने स्नैक्स और बकायदा गुरुजी का भोग, उनकी प्लेट लगी सॉरी, उनकी जब वो थाली लगी वहां पे, पहले गुरु महाराज ने खाया, उसके बाद सब संगत ने वो प्रसाद के रूप में लिया। और संगत जी हम सब इतना फूल हो गए कि गुरु जी अब माफ कर दो, गुरु जी अब इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो हम भोग लगा चुके थे तो वो सबने खाना था। अब इतनी देर में संगत जी क्या होता है, वहां पे एक आंटी आई, एक आंटी बहुत प्यारी सी आंटी आई और वो आंटी ना साइड वाली उस पे बैठी थी और वो ना कुछ मतलब अपनी बेटी से बात कर रही थी। और हमें ऐसे लग रहा था उनको देख के कि जरूर कुछ हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे कि कितने पागल है ना कि भाई गुरु जी को भी ये लेके आया। अब हमें तो नहीं पता, नहीं देखो उस टाइम में कि हर कोई गुरु जी को जानता है। अब संगत जी वो जैसे ही मैं उनके पास में गई ना तो वो कहती है अच्छा रिसेप्शन पार्टी करने आए। संगत जी मैं इतनी खुश, मैंने बोला अब भी गुरु जी को मानते हो? कहती है कल मेरे बच्चे बड़े मंदिर गए थे और ना मैंने उनको बोला तुम तो बारात में हो आए और मैं तो आज रिसेप्शन करने जाऊंगी। संगत जी आप सोचो कि अब हमने तो उन आंटी को नहीं बोला था ना कि ऐसा कोई रिसेप्शन का हम सोच के आए और हम बार बार बोल भी यही रहे हैं। और संगत जी जब हम वहां गए माहौल बिल्कुल ऐसा जैसे शादी वाला। अब संगत जी हमें इतना मतलब उन आंटी को देख के हम इतना खुश हुए, इतना वो इतनी प्यारी आंटी ना, और बहुत प्यार से उन्होंने बोला आंटी हमने तो कल हल्दी और मेहंदी भी देखी थी। अब गुरुजी आप ये बताओ ये सब कौन कर सकता है संगत जी? ये सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं, क्योंकि उनको पल पल की पता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्योंकि ये हमारे भाव थे ना संगत जी, सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? भाव से। तो जब आपके भाव जैसे होंगे, जितना आप ऊंचा सोचोगे वो आपको उतना ही ऊंचा देंगे। उसके बाद संगत जी वो आंटी चले जाते प्रसाद ग्रहण करके, वो भी गुरुजी ने उनको भी प्रसाद खिलाया। उसके बाद संगत जी एक और फैमिली आ जाती है वहां पे, और संगत जी वो भी गुरुजी को देख के इतना खुश, क्योंकि संगत जी ये गुरुजी की प्लानिंग थी, वहां जितने भी गेस्ट आए थे वो सब गुरुजी वाले थे। आप सोचो कभी ऐसा हो सकता है कि हम कहीं जाएं और हमें सारे लोग गुरुजी वाले मिले? और संगत जी हम इतना खुश, हमने गुरुजी का शुक्राना करा, सब हैप्पीली वहां से निकले। अब संगत जी इसके बाद बात आती है कि चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। संगत जी जैसे ही हम आइसक्रीम वाले भैया के पास गए, आइसक्रीम पार्लर में गए, संगत जी वहां पे गुरु जी के 3 स्वरूप लगे हुए और वहां इतना रश था। उसके बाद भी गुरु जी की ऐसी कृपा कि हमें 1 मिनट के अंदर ही जिसको जो आइसक्रीम चाहिए थी वो आइसक्रीम आ जाती है। अब संगत जी अब ये सबसे बड़ी लीला इसमें गुरु जी ने क्या करी कि जो वो ड्रेस गुरु जी ने मुझे दिलाई, वो वाली जो ड्रेस थी संगत जी ले ले क्या लेना। अब संगत जी क्या होता है कि जो वो ड्रेस जो गुरुजी महाराज ने दिलाई, उस ड्रेस को संगत जी आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि कभी कोई दुकानदार कोई ड्रेस देके वापस नहीं ले सकता। संगत जी हम उसके पूरे पैसे भी पे कराए थे, वो पूरी 3200 रुपए की ड्रेस थी। और जब वो संगत जी अगले दिन जब हम लोग तो घर आ गए थे, और संगत जी वो 2 संगत जो बहुत अच्छे और प्यारी संगत है गुरु जी की, वो संगत जाती है
और उन्होंने सिर्फ दुकानदार को जाके एक ही बात बोली कि हम गुरुजी वाले हैं और आप एक बार हम एक बार दुकानदार बनते हैं और आप एक बार कस्टमर बनो, उसके बाद आपको पता चलेगा। और संगत जी कितनी हैरानी की बात है कि वो इतना सब कुछ, मतलब एक होता है ना कि गुस्सा करना पड़ता है, हमें कुछ बोलना पड़ता है, कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। थोड़ी सी देर में 2-4 बातों में गुरुजी ने उसको इतना वो कर दिया कि संगत जी उन्होंने पूरे पैसे वापस कर दिए। जय गुरुजी। और संगत जी आप देखिए, सारा सत्संग आप सब संगत ने सुन लिया, आप बाराती बने, हल्दी मेहंदी में शामिल हुए। और संगत जी आप सोचिए, रिसेप्शन पार्टी में उस टाइम जो हमने स्नैक्स आइसक्रीम खाई, उसका टोटल बिल था 3200 रुपए, और वो किसने पे किया? गुरुजी ने। तो संगत जी सब प्लानिंग होती है। उन्होंने ड्रेस दिलाई, फिर वो ड्रेस खराब निकली, फिर क्योंकि संगत जी उस दुकान को गुरुजी ने ब्लेस करा, उस ड्रेस को ब्लेस करा जो मैंने पहनी। संगत जी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन हर एक बात का, हर एक चीज का एक रीजन है। आपके साथ जो भी दिनचर्या होती है, अगर, क्योंकि संगत जी मैं अपने आप को बिना गुरु के अधूरा समझती हूँ। मेरी लाइफ बिना गुरु के है ही नहीं। सुबह गुरु, शाम को गुरु, दिन में भी गुरु और हर पल गुरु। तो बिना गुरु के मेरा तो एक पल भी नहीं है। तो संगत जी आपको भाव से लेके गए आंटी। देखिए आंटी सॉरी, देखिए जो भी संगत हमारे साथ नहीं जा पाई वो संगत फिर से इनवाइट है। अब 24 तारीख को जो संगत यहाँ आ रही है, तो आप उन सबके साथ इनवाइट हो। अब आना आपका बनता, गुरुजी ने आपको इनवाइट कर दिया। अब ये देखिए संगत जी, ये भी हकीकत की बात है कि आप लोग भी बुलाने दोगे कि हमें नहीं बुलाया। अब गुरुजी कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं ना, जैसे फुप्पड़ मामा ताए जो रूसते हैं, वो हमारी नीलम आंटी आज। तो भाई इन रिश्तेदारों को भी गुरुजी बड़े प्यार से मना रहे हैं कि आंटी अब आपने अब आप लोगों को भी आना है। और अब अगर आप नहीं आए तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे कि देखिए आप संगत को बुला रहे हैं। संगत जी ये तो हंसी मजाक की बात है, बहुत लगता है कि देखिए ये भी हक से अगर हम एक दूसरी संगत को भी ऐसे भाव से कहते हैं, क्योंकि आप सब तो गुरु की प्यारी संगत हो। तो बहुत सारा ढेर सारा प्यार नीलम आंटी, शुक्राना आपका भी, शुक्राना संगत जी कि मुझे इतनी देर झेलने का, सुनने का। तो मुझे भी नहीं पता होता मैं कौन से सत्संग से कौन से में पहुंच जाती हूँ, लेकिन एटलीस्ट पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे सत्संग जो शुरू करती हूँ तो गुरुजी महाराज उनको पूरा कराए, कि किसी को भी ये ना रहे कि उस सत्संग में क्या हुआ फिर आगे। तो संगत जी इतने सत्संग है, शुक्राना गुरुजी का। और आगे मौका मिलता रहा तो गुणगान गुरुजी का चलता रहेगा। और बहुत अच्छा टाइम, क्या टाइम आंटी हमें उन जो संगत आंटी आ रही है उन्होंने हमें 12 से 2 का टाइम दिया है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिस आंटी ने भी गुरुजी से मिलने सत्संग में आना है तो वो प्लीज पहले ही आप लोग थोड़ा कंफर्म कर दे, ताकि गुरुजी आपका भी अच्छे से वेलकम करे। वैसे तो गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं संगत मेरी दर मेरा तू कौन। तो मैं सिर्फ एक अपने आइडिया के लिए जानना चाहती थी कि जिसने भी आना हो वो, नहीं तो आंटी इतनी परमात्मा की मेहर है कि मालिक इतना वो रखते कि आज तक तो हमने किसी संगत से कंफर्मेशन मांगी नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब संगत मैं भेज रहा हूँ, लंगर मैंने पूरा करना है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी आप सब इनवाइट हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, गुरुजी आप संभालेंगे। क्योंकि इसी से भरोसा बढ़ता है कि वो है ना, तो वो है और वो हमेशा रहेंगे। हम कल को रहे ना रहे, लेकिन मेरा गुरु हमेशा रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्राना 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 मालिक का। और संगत जी अभी मैं आप लोगों को जरा दर्शन करा देती हूँ। हाँ जी आंटी, दिल्ली में द्वारका में ही सत्संग है और गुरुजी महाराज वो उनकी बहुत प्यारी संगत आ रही है उस दिन गुरुजी से मिलने के लिए। तो आप भी उस दिन इनवाइट हो, क्योंकि अब ये आंटी ने आज तो देखो ये गुरुजी की कृपा है, कहते हैं ये बच्चे भी आएंगे। तो आगरा वाले भी, जलंधर वाले भी, पंजाब वाले भी, जो गुरु के प्यारे बच्चे आना चाहते हैं वो 12 से 2 में खुला टाइम है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये दर तो गुरु का है, हम कौन है किसी को रोकने वाले। मालिक से मिलने के लिए आपका कनेक्शन बने, सब खुश रहो। और आज की जो अरदास है वो गुरुजी महाराज सब जितनी भी संगत दुखी है, जो परेशान है, गुरुजी जो भी आपसे कुछ अरदास, जो आज की जो भी अरदास लगाना चाहता है गुरुजी महाराज सबकी सुने, सबकी मनोकामना पूरी हो। और संगत जी दुनियावी चीजें मत मांगना। मोस्टली गुरुजी कहते हैं जो बीमारी है या जो कोई किसी को वैसी प्रॉब्लम है
जो कोई भक्ति से ज्ञान से जुड़ना चाहता है, ऐसी दातें मांगा करो, ऐसी ब्लेसिंग मांगा करो। मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे को घर मिल जाए, ये नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को बीमारी है, तो उसके लिए गुरुजी ने खुद कहा है कि वो आप मुझसे मांग सकते हो। तो वो आपने, अरे बहुत सारा प्यार आंटी, थैंक यू थैंक यू। एड्रेस आंटी द्वारका सेक्टर 19 ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 222। ये तो आपको वैसे ही अब याद रह जाएगा, और वैसे नहीं तो मैसेंजर पे भी डाल दूंगी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आप सब बहुत अच्छे हो आंटी, जब भी ऐसे पागल को झेल लेते हो। थैंक यू, शुक्राना मालिक का। अब आप प्लीज दर्शन कर लो। और संगत जी, मैं आप सबको एक चीज और दिखाना चाहूंगी कि एक गुरु की बहुत प्यारी एक बेटी ने बनाया है ये गुरु जी के लिए। ये देखिए, ये मंडे को कल एक ब्लेसिंग्स आई थी, जो एक बहुत प्यारी बच्ची, जो गुरुजी के दरबार में ना बाहर गुरुजी का आश्रम लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे ये लगना है। तो वो पूरा अपना हाथों से बना के उसको पूरा फ्रेम करके लाई। तो गुरुजी महाराज उसको भी बहुत ब्लेस करे। शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, सत्संग कराने के लिए, इतनी प्यारी संगत जोड़ने के लिए। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो तो माफ करना, थोड़े वर्ड्स मेरे हो जाते हैं ऊपर नीचे, मैं थोड़ा हंसाने के लिए भी बोल देती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना। और ये सारी आंटी, ये तो जितनी भी संगत प्यारी प्यारी यहाँ आती है, वो सब अब तो गुरुजी की सेवा में ऐसे जुड़ जाते हैं। पहले तो सच में मुझे सोचना पड़ता था कि अभी गुरुजी का चोला चेंज करना है। अब तो इतनी प्यारी संगत जुड़ जाती है। जैसे शिव जी का कल स्नान भी हुआ था, तो उस स्नान में भी इतनी संगत उस टाइम में आ जाती है, जो कि गुरुजी का चोला बदलने में, वैसे भी रंगोली में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और सारे शिवजी महाराज के दर्शन करें। गुरुजी सबको ब्लेस करे। जितनी आपकी प्यारी स्माइल है, सब बिल्कुल वैसे ही रहे, वैसे ही सब इतने खिले। जैसे ये देखिए, जैसे ये पीले फ्लावर है ना जो गुरुजी के, देखो देखो, जैसे कानों को, गले को, माथे को शोभित कर रहे हैं, सुशोभित। आपकी सबकी लाइफ में ऐसे ही खुशहाली से रहे, ऐसे ही रंग जैसे कलरफुल गुरुजी के चरणों में है। आपकी सबकी जिंदगी में ऐसे ही रंगीन पलो, ऐसे ही सबकी जिंदगी में खुशियां हो, कलरफुल, सब ऐसे ही रहे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दर्शन कर लो अब आप सब लोग गुरुजी के, सभी गुरुजी के चरणों में ध्यान करते हुए सब बोलो जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हम सबके गुनाह बख्शो गुरुजी, हम सब पे कल्याण, हम सबका कल्याण करो गुरुजी। वी लव यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। सबके दर्शन हो गए? ये देखिए, ये भी हंसते हुए कह रहे हैं हो गए, बल्ले बल्ले, सबका कल्याण है। ये गणपति जी भी देखिए कितने प्यारे से हैं। शुक्राना मालिक का, सबको दर्शन देने के लिए। संगत जी आप देखिए, यहाँ पे ना गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें ये गुरुजी के फेस के दर्शन है। संगत जी देखिए ध्यान से। ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, ऐसे ही सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। मेरी मालिक के चरणों में यही प्रार्थना है गुरुजी महाराज। कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा क्षमा क्षमा, और संगत जी कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।